नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी में। प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से उपस्थित हैं BSTC PTT 2020 के लिए रीजनिंग की एक ज़बरदस्त कक्षा के साथ, जिसमें अपने आज विस्तार पूर्वक परिचर्चा करेंगे एक रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है कर्म परीक्षण के बारे में। जितने भी हमारे लाइव यूजर जुड़ रहे हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आज के इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं कर्म परीक्षण के साथ, है ना। फिर उसके बाद में इससे संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे वो भी अपने विस्तार पूर्वक उनको देखेंगे कि उनका हल किस प्रकार से होगा, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होने वाली है। बिल्कुल नया और फ्रेश टॉपिक प्यारे दोस्तों, आज कर्म परीक्षण पर विशेष परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कर्म परीक्षण में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यदि बात की जाए तो कर्म परीक्षण में मुख्यतः दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछे जाते हैं पंक्ति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। किस पर प्रश्न? प्यारे दोस्तों, पंक्ति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो सेकंड टाइप है वो है मेरे प्यारे दोस्तों घेरे पर आधारित, यानी कि अपने को व्यक्तियों का एक घेरा बता दिया जाएगा, उसमें अपने को जो स्थिति दी जाएगी या फिर जो कंडीशन या जो शर्तें दी जाएगी उसके अनुसार अपने को उसका उत्तर निकालना पड़ेगा। पंक्ति पर आधारित कर्म परीक्षण होगा और उसके बाद में घेरे पर आधारित परीक्षण होगा। सबसे पहले अपने पंक्ति पर आधारित जो कर्म परीक्षण है उसके प्रश्नों को विस्तार पूर्वक परिचर्चा करेंगे। उनके फैक्ट, उनके ट्रिक्स, उनके जो कंसेप्ट हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपने प्यारे दोस्तों घेरे से संबंधित जो प्रश्न होने वाले हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। आज केवल मात्र जो पंक्ति पर आधारित प्रश्न हैं या फिर यूं कहूं कि पंक्ति पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनके कंसेप्ट और ट्रिक्स अपने आज के इस लाइव सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे। तो पंक्ति पर आधारित प्रश्न करने से पहले अपने को कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। वो प्यारे दोस्तों क्या है? पंक्ति का निरूपण, कि पंक्ति का निरूपण किस प्रकार से हो सकता है। यदि प्यारे दोस्तों मैं पंक्ति के निरूपण की बात करूं तो पंक्ति का निरूपण दो प्रकार से होगा। एक तो इस प्रकार से, यदि पंक्ति का निरूपण इस प्रकार से है, व्यक्ति ऐसे बैठे हैं तो इसको कहा जाएगा ये है अपनी बाएं साइड और ये है अपनी दाएं साइड, बायां छोर और दायां छोर। और पंक्ति का निरूपण कुछ प्यारे दोस्तों इस प्रकार से भी हो सकता है, यानी कि ये है आगे की साइड, या फिर आप यूं कह सकते हो ऊपर की साइड। पंक्ति को ऊपर नहीं कहा जाएगा, आगे की साइड ये है पंक्ति का पीछे वाला हिस्सा। तो पंक्ति के निरूपण की बात की तो पंक्ति का निरूपण प्यारे दोस्तों कितने प्रकार का हुआ? इस प्रकार से दो प्रकार का। जो पहला टाइप है उसमें हुआ बाईं साइड और दाईं साइड, और जो दूसरा प्रकार है उसमें हुआ आगे की तरफ और पीछे की तरफ। अब पंक्ति पर आधारित प्रश्नों जितने भी प्रश्न हैं उनके टाइप्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइप है पंक्ति पर आधारित प्रश्नों का, उसकी आज विस्तार से परिचर्चा करेंगे कि पंक्ति पर आधारित जितने प्रश्न हैं उनका फर्स्ट टाइप क्या होने वाला है। तो टाइप फर्स्ट की यदि बात करें, इसमें अपने को पंक्ति में बैठे किसी एक व्यक्ति का, इसमें क्या होगा? पंक्ति में बैठे किसी एक व्यक्ति का बाईं ओर से स्थान दे दिया जाएगा और दाईं ओर से स्थान दे दिया जाएगा। पंक्ति में बैठे किसी एक व्यक्ति का बाईं ओर से स्थान दे दिया जाएगा और साथ में दाईं ओर से स्थान दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि उस पंक्ति में बताइए कुल कितने लोग, कुल कितने व्यक्ति या कुल कितने छात्र बैठे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपके सामने एक प्रश्न लूं कि एक राजू नाम का कोई व्यक्ति है, वो एक पंक्ति में बाईं ओर से 5वें स्थान पर और दाईं ओर से 9वें स्थान पर बैठा हुआ है, और आपसे प्रश्न में पूछ लिया गया कि बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने की अप्रोच क्या होगी, क्या उपागम होगा इस प्रश्न को हल करने का, उसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि बाईं ओर से राजू का स्थान है वो प्यारे दोस्तों 5वां है। बाईं ओर से राजू का स्थान है 5वां। यहाँ राजू बैठा है और इसका बाईं ओर से स्थान है 5वां, ये है बाईं से। और दाईं ओर से राजू का स्थान है प्यारे दोस्तों 9वां। जब बाईं ओर से राजू के स्थान की बात कर रहे थे, क्या इस 5वें स्थान में राजू को शामिल किया गया था? जी बिल्कुल किया गया था। बाईं ओर से 5वें स्थान में राजू शामिल था। और जब दाईं ओर से बात की गई, क्या दाईं ओर से इस 9वें स्थान पर राजू को शामिल किया गया था? बिल्कुल किया गया था। तो बाईं ओर से भी राजू को शामिल कर लिया गया, दाईं ओर से भी राजू को शामिल कर लिया गया। तो इसका मतलब इस राजू की जो काउंटिंग है बाईं और दाईं ओर से वो 2 बार की जा रही है।
अपने को कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल लोगों की संख्या बतानी है। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, कुल कितने लोग बैठे हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो बाईं ओर से जितने लोग दे रखे हैं और दाईं ओर से बैठे जितने हैं उनकी संख्या का जोड़ कर दो और उसमें से एक कम कर दो। बाएं और दाएं वालों को जोड़ कर दो और उसमें से एक कम कर दिया जाएगा, तो अपने पास उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल छात्रों की संख्या या कुल लोगों की संख्या अपने पास आ जाएगी। अब इस प्रश्न को यदि हल करें तो बाईं ओर से कुल व्यक्ति अपने को 5 थे, दाईं ओर से 9 थे और दोनों में से प्यारे दोस्तों इसमें से एक कम कर दिया तो अपना आंसर आ जाएगा 9 और 5 को जोड़ेंगे 14 और इसमें से एक कम कर दीजिएगा 13। तो इसका मतलब उस पंक्ति में उस लाइन के अंदर कुल 13 लोग बैठे हुए थे। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी दे सकता था कि पंक्ति में राजू का आगे से और दाईं ओर को बोल सकता है वो पीछे से। तो मैंने आपको पंक्ति के जब निरूपण की बात की तो पंक्ति का निरूपण 2 प्रकार था, तो हाँ पीछे से भी इसको बोला जा सकता है। आगे से पीछे से बोल दिया जाए तो भी सेम ही बात होने वाली है। तो मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट समझ आ गया। जब भी आपको प्यारे दोस्तों कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल लोगों की संख्या ज्ञात करनी है, टोटल आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, बाएं और दाएं स्थान को जोड़ दीजिएगा और उसमें से एक कम कर दीजिए। सिंपल सा आपका मेथड है, इसको फॉर्मूला आप मान सकते हो। एक पंक्ति में कुल लोगों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, कुल में से कुल ज्ञात करनी है तो आप बाएं और दाएं व्यक्तियों की संख्या को जोड़ के उसमें से क्या कर दोगे, एक कम कर दोगे। चलिए देखते हैं कि इस टाइप फर्स्ट से संबंधित जितने प्रश्न हैं इनका भी आगे किस प्रकार से अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइप फर्स्ट के दोबारा आगे किस प्रकार का क्वेश्चन को चेंज करके घुमा फिरा के किस प्रकार से प्रश्न वो दे सकता है, उनकी बात करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसको मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। प्रश्न दे रखा है कि एक पंक्ति में राकेश का दाएं से 18वां स्थान है। दाएं से राकेश कौन से स्थान पर बैठा है, 18वें स्थान से बैठा है। और बाईं ओर से राकेश का 16वां स्थान है। बाईं ओर से राकेश का कौन सा स्थान है प्यारे दोस्तों, 16वां स्थान है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट में दे दीजिए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर है, कमेंट में बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। राकेश का दाईं ओर से स्थान बता दिया गया प्यारे दोस्तों 18वां, यानी कि राकेश है वो दाईं ओर से 18वें स्थान पर बैठा है, बाईं ओर से 16वें स्थान पर बैठा है। अभी अभी डिस्कस की थी, यदि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल लोगों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, उस प्रकार के प्रश्न में टोटल ज्ञात करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट फॉलो बताया था मैंने कि आप उनके बाएं से कौन सा स्थान है और दाईं ओर से कौन सा स्थान है, उन दोनों को जोड़ के उसमें से प्यारे दोस्तों एक कम कर दीजिए। आप 16 और 18 को ऐड कर दीजिए, 16 और 18 को इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 34 आ गए, उसमें से एक कम कर दिया तो उत्तर आ जाएगा 33। तो इसका मतलब इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, 33 लोग बैठे हुए हैं। मेरे बहुत से प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर दे रहे हैं 33। इसका मतलब आपको बताया हुआ टाइप फर्स्ट का अच्छे से समझ आ रहा है। प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत दिल से आभार। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि संभव हो सके तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक पंक्ति में पिंकी आगे से 19वें स्थान पर खड़ी है। एक पंक्ति में पिंकी आगे से 19वें स्थान पर खड़ी है और पीछे से 16वें स्थान पर खड़ी है। बताओ उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। बात कर रहे हैं पंक्ति की, तो आगे से पंक्ति में कितने लोग हैं, 19, और पीछे से पंक्ति में कितने लोग हैं, 16। आपको बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा आपको बताया हुआ है कि आप दोनों संख्याओं को क्या कर दीजिए प्यारे दोस्तों, जोड़ दीजिए। बाईं ओर से स्थान, दाईं ओर से स्थान, या फिर आगे से जो स्थान है या पीछे से स्थान है, उन दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ने के बाद उसमें से प्यारे दोस्तों एक कम कर दीजिए। वो आपके पंक्ति में कुल लोगों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या जैसा प्रश्न में दिया गया है उसी के अनुसार उसका राइट आंसर आ जाएगा। 19 और 16 को प्यारे दोस्तों अपने यहाँ जोड़ देते हैं तो यही हो जाएंगे 35, और 35 में से एक कम कर देंगे तो वो अपने पास कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल लोगों की संख्या आ जाएगी। तो 35 में से एक कम कर दीजिए तो इसका राइट आंसर होगा 34। तो 34 यहाँ करेक्ट आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ भी मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि मेरे बहुत से प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर दे रहे हैं 34।
तो इसका मतलब आपको ये ट्रिक बताई, जो मेथड बताया, जो कंसेप्ट बताया, वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ये भी आपको कन्फर्म हो गया होगा कि इस एक को क्यों कम किया जाता है, क्योंकि अपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसी का दाईं ओर से स्थान लिया जा रहा है, उसी का बाईं ओर से स्थान लिया जा रहा है। तो इसका मतलब उस व्यक्ति की जब काउंटिंग की गई, गणना की गई बाईं और दाईं ओर से, तो उसको 2 बार लिया गया प्यारे दोस्तों। इसलिए 2 बार तो एक व्यक्ति की काउंटिंग कर नहीं सकते, तो इसलिए उसको एक कम कर देते हैं ताकि अपना राइट आंसर आ जाए। इसी कंसेप्ट पे, इसी टाइप पे तीसरा प्रश्न देखते हैं। इससे थोड़ा कुछ डिफरेंट होगा, अलग होगा। वो प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तीसरा प्रश्न, 47 छात्रों की एक पंक्ति में पूजा बाईं ओर से, यहाँ पर दोस्तों 17वां होगा, 17 गलत लिखा हुआ है तो ये आप कर लीजिए, 17 है। बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। बताओ दाईं ओर से पूजा, दाईं ओर से पूजा का कौन सा स्थान होगा। अपने को कुल दे रखे हैं 47 और उसके बाद में बता दिया कि पूजा का बाईं ओर से स्थान दे रखा है 17वां। तो बताइए कि पूजा का दाईं ओर से स्थान कौन सा होगा। दाईं ओर से स्थान अपने को फाइंड करना है। बिल्कुल प्रश्न वही था, प्रश्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले वाले प्रश्नों में क्या हुआ करता था, पहले जल्दी से आप इसका राइट आंसर बता दीजिए कि क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताइए इसका कमेंट करके कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके सामने 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा या फिर 33 होने वाला है। बिल्कुल, ज़्यादा कन्फ्यूजन, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे दोस्तों। सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताऊं तो अभी अभी अपने जो कंसेप्ट फॉलो किया उसमें बोला कि टोटल यदि अपने को फाइंड करना है तो बायां और दायां, बाएं को मैं बी से लिख देता हूं, आप आसान हो जाए कि लेफ़्ट राइट में भी प्रॉब्लम हो जाती। तो बाएं को बी से और दाएं को यदि मैं डी से लिखूं और उसमें से प्यारे दोस्तों एक कम करना पड़ता था। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दे रखी है वो आप रख दीजिएगा और बाकी आप इसको बीजगणितीय विधि से हल कर लीजिएगा, जो मैथमेटिक्स के रूल हैं उसको फॉलो करते हैं। 47 बाएं का स्थान दे रखा है 17वां और प्लस दाएं का अपने को फाइंड करना है, डी लिख देता हूँ और यहाँ से एक कम कर दिया। प्लस का 17 इस तरफ से आके माइनस का हो जाएगा, तो 47 माइनस 17 और साथ में ये कर दीजिए कि जो माइनस का एक है वो प्लस का एक हो गया, अपने पास बच गया दाएं का स्थान। 47 में से 17 माइनस कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ आएंगे 30, 30 में जैसे एक जोड़ेंगे तो दाएं से स्थान आ गया 31वां। तो इसका मतलब वो पूजा बाई, अच्छा ये बाई है, ये पूजा बाई है, वो दाएं से कौन से स्थान पर बैठी हुई थी, 31वें स्थान पर बैठी हुई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। तो इसमें भी मेरे बहुत से प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर बी बता रहे हैं। चलिए इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए एक ज़बरदस्त और धमाकेदार प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न चौथा दे रखा है आपके सामने, जल्दी से बस आप बता दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत कंसेप्चुअल है। देखिए, एक पंक्ति में धीरज का बाएं छोर से 20वां, धीरज नाम का लड़का बाएं ओर से 20वें स्थान पर बैठा हुआ है। बाएं ओर से कौन से स्थान पर बैठा हुआ है, 20वें स्थान पर, और दाएं छोर से उसका स्थान है प्यारे दोस्तों 21वां। पंक्ति में और कितने छात्र शामिल कर लिए जाएं कि कुल छात्र संख्या 50 हो जाए। अपने को बोला है कि इस पंक्ति में और कितने छात्रों को बिठाया जाए कि आपके पास टोटल काउंटिंग है वो 50 हो जाए। जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। आपको धीरज नाम का जो बच्चा है या छात्र है उसका बाईं ओर से स्थान बता दिए और साथ में दाईं ओर से स्थान बता दिए। ये धीरज है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वर्तमान में फ़िलहाल इस पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हुए हैं और बाद में उनको करना है 50 करना है। फिर देख लेंगे कि कितने कम पड़ते हैं, उसके अनुसार अपना उसका राइट आंसर दे देंगे। बाईं ओर से देखा जाए तो 20 छात्र हैं, दाईं ओर से 21 छात्र हैं, तो कुल अपने को ज्ञात करना है। तो आप बाईं और दाएं वालों को जोड़ दीजिएगा और उसमें से एक कम कर दीजिएगा। 20 और 21 41, 41 20 और 21 इसमें हो गए 41। 41 में से आप प्यारे दोस्तों एक माइनस कर दीजिए, तो एक माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 40। छात्र संख्या अपने को करनी है 50।
छात्र संख्या करनी है अपने को 50। 40 छात्र अपने पास ऑलरेडी पहले से दे रखे हैं और छात्र संख्या अपने को कितनी करनी है 50। तो 40 पहले से हैं, 50 उनको करना है, तो 10 छात्रों की और आवश्यकता पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक होगी, तो आप इस 9 की बजाय यहाँ लिख लीजिएगा 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 10। वही सिंपल सी बात है, यदि मैं कहूँ कि एक क्लास के अंदर 100 छात्र हैं, उनको 150 करना है, 150 करना है, तो कितने छात्रों की आवश्यकता पड़ेगी, 50 छात्र और बैठाने पड़ेंगे। ये सिंपल सा उदाहरण से आप समझ सकते हो। तो ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ 10 लिखा जाना था। तो प्यारे दोस्तों अपने और कितने छात्रों की आवश्यकता पड़ेगी, 10 छात्रों की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे, क्योंकि 20वें स्थान पर है और दाएं से 21वें स्थान पर है। पहले कुल निकाल लेते हैं कि उस पंक्ति में पहले कितने छात्र थे, फिर बाद में काउंटिंग कर ली जाएगी कि कितने कम पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से उसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने दे रखा है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। एक पंक्ति में कुल 80 छात्र बैठे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखी है कि कुल छात्र कितने हैं, 80। स्नेहा का स्थान पीछे से 16वां है। स्नेहा है जो पीछे से, यानी कि पीछे से उसका स्थान 16वां है। बताइए स्नेहा उस पंक्ति में आगे से कौन से स्थान पर होगी। यानी कि कंसेप्ट से बिल्कुल वही है, आपको दाएं या बाएं में से कोई एक दे रखा है या फिर आगे और पीछे में से एक दे रखा है और कुल संख्या दे रखी है। तो आप क्या करोगे, कुल में से बाएं या दाएं के स्थान को घटा दीजिए। बायां दे रखा है तो बाएं को माइनस कर दीजिए, दायां दिया हुआ है तो दाएं को घटा दीजिए। या फिर आपको आगे वाला दे रखा है, आगे का स्थान दे रखा है तो आगे वाले स्थान को माइनस कर दीजिए। पीछे वाला स्थान दे रखा है तो पीछे के स्थान को माइनस कर दीजिए। तो अपने को पीछे का स्थान दे रखा है प्यारे दोस्तों 16 दे रखा है। तो अपने क्या करेंगे, टोटल में से आप पीछे के स्थान को माइनस कर देंगे। 80 में से 16 माइनस कर दीजिए 64। उसके बाद में जैसे आप तीसरे प्रश्न में करके आए थे, बाएं और बाएं का स्थान दिया हुआ था, दाएं का स्थान आपको ज्ञात करना था। बाद में आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपने एक भी ऐड किया था, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो मेरे बहुत से प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर दे रहे हैं सी। यदि आपको ये लाइव क्लास, ये लाइव सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। इसी प्रकार क्रम परीक्षण से संबंधित अगले टाइप्स की वीडियो कल के लाइव सेशन में उस पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। और यदि आप BSTC और PTT 2020 के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं राजस्थान स्टडी, और उसके बाद में आने वाले पहले परिणाम पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ से वेबसाइट के माध्यम से आप अपने BSTC और PTT 2020 के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। क्रम परीक्षण के सेकेंड टाइप पे कल विशेष परिचर्चा करेंगे, बहुत अच्छा टाइप्स होने वाला है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।